चाहे कुटनी कह लो, लेकिन जाते जाते तोरा कम से कम एक खेत गोबरा दे के गेलो कि एगो फलना खेतवा में तनी ढेर धान बेवा है तो अपन पुतहन की दे के जेबे सेटो पाँच लो ना अभी तो अपन पुतहन के की दे के जेबे कुछ नहीं बाच ले तो ससुरिया जैसने हलो कम से कम दू खेत गोबर दे के गेलो। तो आज कितना दुख के बात हमनी के साथ, आज कितना अन्याय के हमनी के साथ हो रहा है कि हमार जमीन हमार खेत हमार खरिहान आग लगले हमार खेत में और कहाँ गया के लोग कहीं माला माल भय गए करोड़पति भय गए जीएम और जीएम के बाप ओकरा कुछ कहे नहीं पारे कौन पुलिस प्रशासन तक चुप भय जाते, लेकिन गांव गरीब के बात आवे वो अपन अधिकार के बात रखे तखन यहाँ लाठी चार्ज तखन यहाँ मुकदमा केस करे लगल। तो हमनी के जितना सतवल गए शायद ही दुनिया में ककरो इतना सतवल होते। अभी आजाद भारत में गणतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के भारत में हमनी के साथ इतना अन्याय भेल ककरा सुने भाई हमनी एकरा। तो सही खातिर आज हमनी के अगर हम जीत के जाए तो इस अन्यायपूर्ण स्थिति के पूरा भारत के सुनेबे चीख चीख के सुनेबे कि कितना अन्याय और कितना अत्याचार एखनी हमनी के संग आज तक करते आ रहा है, आज तक हमनी के साथ अन्याय करते आ रहा है। जरा माता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए आज तोहनी निश्चिंत रहा। आज एगो काल्हू गिदर के खातिर हमरा बुझाई जन्म भेलै कि अखनी जितना अन्याय कर ले ओकर हिसाब लेबै। इतना कम उम्र में हमें इतना बड़ा मुकाम तक ना आए थे, हमें अभी मुखिया की उम्र में ना है। अभी वो बहुत सारा बुढ़ा गिला देखतीन हमारा स्वागत में खड़ा रहतीन ढोल लेकर के कोई रे जरा मत अभी तक ना हिले है तो लगो गिदरवा लगो बुढ़वा ने कहा थे कितना दीदी गिला मीटिंग कराते को नेता यानी टेनिस कुर्ता पहनने वाला है बाबू तो गंजी पहन के आ गया था। तो यानी पब्लिक भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा थे और लगा तो कहीं ना कहीं नियति हमनी के भेजल है कि जो तो जितना अन्याय भेलो ओकर खिलाफ लड़ी हो। आज लड़ली है 2 साल में अखनी के हिलाई के कपाई के रखल है कि आज अखनी के हमार खिलाफ देख अखनी के साजिश करे भई रहल है। अखनी हमार साजिश भेवे एगो फसलक लोग के साजिश भेवे कि हमार एगो कालू गिदरा के ऊपर साजिश अखनी कर रहल थे। हमार नाम से 3-4 गो फॉर्म ले रहल थे तो फिर गोड़ नहीं लगा तोरा यहाँ से आदम विजय घोषणा हमने कर दिले। 4-5 गो लड़का हमार नाम से फॉर्म भरल थे नॉमिनेशन काहे भरल थे न 11 नमरू जयराम महतो 12 नमरू जयराम महतो 13 नमरू जयराम महतो 14 नमरू जयराम महतो कि जनता अकबकाय जीता कि कौन जयराम महतो ए फटवा इतने फुचू रहा है ना तो अकबकाय जीता। तो कितना अखनी घटिया सोचल थे कितना अखनी घटिया सोचल थे कितना घटिया अखनी सोचल थे कहे न अखनी के मालूम है कि गिदर तो आयल है जितना अन्याय भेले ओकर हिसाब जरूर मांगे और अभी तक हम मांगल कोई रहा और बोल दे अगर हमारे सदन में उपस्थिति भई गए तो हम ककरो बख्शबे नहीं ककरो नहीं बख्शे वाला है। हम पहले कह दिलिए हम शहीद सुनील महतो जो हमनी के बीच के एक सांसद हले और पूरे भारत में पूरे झारखंड राज्य में एकमात्र एमपी जकर जान गए एमपी रहे तो नाम सुनील महतो 12 गो गोली ओकर सीना में दागल हल हम ओकरे आदर्श मान के एमपी के चुनाव लड़ रहा हमरा कोई डर भय अखनी से ना है। अखनी से हम अकेले लड़ जीबे संसद के पावर अलगे भेवा है। अगर हम संसद बन गए ना तो जितना अखनी बेईमान शैतान जो हमने ऊपर अत्याचार दुराचार कर रहा है अपने से हम अकेले लड़ जेबे तो घरे बैठ के रहिए। राम माता जिंदाबाद जिंदाबाद राम माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें बचान रहलो अपनी कितना बड़ा साजिश करता लगे कितना बड़ा शैतान लगे कि ना हमारे जमीन हमरे ऊपर आंख देखेता है अपन हम अकेले लड़ने संसद के खाली रिजल्ट आवे अपनी के पताल में ढुके जगह रहता है। इसलिए आज अच्छा बोलने दीजिए पहले हमने प्रयास करबे कि कानून के माध्यम से आवे और पूरा देश के हमने अपन दर्द के सुनेबे। यह देश में एगो कोना एगो सीमा नाम के कोई बेटी छुआ आई गए पाकिस्तान से तो चारों दिखे हटे मीडिया में, लेकिन आज हमारे इतना कत्ल भई आज हमार जान इतना गए आज हमार लोग पहला खदान जताए के मर गला लेकिन कभी हमारे बारे चर्चा तक नहीं गई। यानी अपनी की नजर में हमनी के जान कहीं ना कहीं पशु और पक्षी से भी सस्ता हो। तो इसलिए आज दोनों साइड प्रार्थना रहता है हम जरूर इस बात के लेके सदन में भाई और ना तखन काल गले मरता क्या नहीं करता कब तक हम नहीं भाग भाई और काहे भाई के जी भाई ये जमीन ना सरकार के लगे ना सरकार के बाप के लगे। जब भारत सरकार के गठन नहीं भेल है तब से जमीन हमारे बाप दादा जोता है कोड़ा है खा है। भारत सरकार 1947 से मल रही ये जमीन पता नहीं
1347 से हमर ठीन है कि 1047 से है कि सिर्फ 47 से है कि ईसा पूर्व से हमर ठीन है, अगर कोई गारंटी ना है। ये जमीन हमारे पूर्वज के लगे, हमारे पूर्वज करा करल है, हमारे पूर्वज माटी काटल है, हमारे पूर्वज पहाड़ काटल है, छेनी से हथौड़ी से काटल है, तब ई टाड़ बनल है। सरकार के लगे बड़का ही जय राम माता जिंदाबाद। आज बोले थी ना हमनी के दिल्ली पहुंचे थे ना, ओकर बाद जब हमनी बोलबे ना अपने के चुपचाप सुने बेते एकदम हमनी के जमीन लगे तो काटल है तो छाटल है, लेकिन इस कानून के लगे। और कानून जनता के भावना के आधार के बना है, तो जनता के अगर भावना है तो जनता के भावना के आधार पर इनके कानून बनता है कि ओकर जमीन वापसी होना चाहिए, वापसी मरम्मती के साथ होना चाहिए, ओकर में मिट्टी डाल के होना चाहिए, लेवल परत चढ़ाई के होना चाहिए, ताकि वो फिर से खेती कर सकल है। अरे धान ना सही कम से कम कोनो सब्जी तो लगा सकल, काहे ना बेटे भारत देश कानून के लगे। भारत देश के पहला गृह मंत्री बतवे कहल है कि अगर जनता गलत चीज भी मांगती है तो मांग को मानना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि जो लोग मांगते हैं, अगर यहाँ के लोग मांगेंगे, अगर कोयलांचल के लोग मांगेंगे कि हमने जो जमीन आपको दिया है हमको दीजिए, तो भारत सरकार का कानून बनाना चाहिए। और हम पूर्ण विश्वास दिए आज अखने के बात के डर लगल है कि अगर ये लड़का सदन में जिताए तो कहीं ऐसा ऐसा बात है कि खारिज नहीं करे पाते। बिल्कुल हम इस बात के रखबे कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोगों की भावना का आदर करना चाहिए। ये मेरा नहीं, इस देश के महापुरुष जिनके नाम पे आपने 182 मीटर का मूर्ति लगाया है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट था कि लोकतंत्र की मर्यादा तभी जब लोगों की मांग सुनी जाए। तो अगर कोयलांचल के लोगों की मांग है कि हमने जमीन दिया है कोयला के लिए, कोयला अगर आप तोड़ के खत्म कर दिए हैं, उसमें बालू डालिए, गिट्टी छरी पत्थर जो डालिए और लास्ट में मिट्टी डाल के हमको वापस कीजिए। वैसा निकाल दे तो तब तो बहुत अच्छा। ये निकालेगा सही, इस बात के सदन में रखे की आवश्यकता है। आज हम इस बात के रखवाई, इस वचन के भी देख हम नहीं जा रहे। सरकार कह रहा है हमर पेड़ लागे छोड़बो अब नहीं। कहाँ से सरकार 1947 से मनल है, कौन सरकार की जमीन लगे? वही सरकार की वहाँ गैता कोदार लेके खेतवा में मन हो की केवल इटा भ्रम लगे, कोई सरकार के जमीन नहीं लगाए। इटा सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा झूठ कि जमीन सरकार के लगे, जमीन राजा के लगे। कौन हमरा दिखाओ तो हम भारत देश के इतिहास के चुनौती दे कि हमरा एगो रानी के दिखाओ जो खेत जगह धान रोपल हते। तलवार से खेत नहीं बना है, तलवार से गर्दन कटल जाए, खेत किसान से बना है। ये देश किसान के लगाए, ये जमीन भी किसान के लगे। एक हमरा चित्र दिखाओ ना इतिहास से कि कोई रानी जाके खेत धान रोपल है। हाँ, रानी के हाथ में तलवार, हम रानी की शिकायत नहीं कर रहे, राजा की शिकायत करे, लेकिन उस इतिहास के हम खंडन कर रही है जब कहा देश राजा के लगे। राजा के तलवार से खेत नहीं बने, खेत करा करके बने, खेत माटी काट के बने, खेत परिश्रम से बने। राजा रानी खेत नहीं बनवल है, हाँ वो राज बनवल है, वो साम्राज्य बनवल है, खेत किसान बनवल है। सही खातिर महात्मा गांधी कहले भारत किसानों का देश है। आज किसान का रिकॉर्ड कहाँ है? आज टाटा 1907 में टाटा की स्थापना भेल, आज तक सबके मालूम है कि पहला चेयरमैन के, दूसरा चेयरमैन के, तीसरा चेयरमैन के। आज अगर हम इस भारत देश के उस सदन में बैठे लोग से सवाल करें कि उस समय जमीन देने वाला कौन था और आज उसके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी कौन है, हमको जानकारी चाहिए। अगर भारत किसानों का देश है तो आपको ये जानकारी देना होगा। आपके पास ये जानकारी है कि टाटा का पहला चेयरमैन कौन था, ये इतिहास के पास जानकारी है। दूसरा चेयरमैन कौन था, ये इतिहास को जानकारी है। लेकिन ये इतिहास को जानकारी नहीं है कि जमीन देने वाले कौन थे और आज उनके वंशज कौन है। और आप कहते हैं भारत किसानों का देश है, आप कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, आप कहते हैं भारत महाशक्ति बनेगा। बिना किसानों के भारत महाशक्ति बनेगा? बेवकूफ लोग होंगे जो इस बात को मानते हैं। बिना किसान को मिलाए भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जिस देश में किसान देश की जो आत्मा है और उस आत्मा के बिना भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और आपके पास किसानों के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। आपके लिए उद्योगपति के लिए प्लानिंग है, आपके पास प्लानिंग है कि सारा संपत्ति अडानी को दे दिया जाए, लेकिन आपके पास एक प्लानिंग नहीं है कि किसानों के खेत को वापस किया जाए। इसलिए अगर सदन में हमारी उपस्थिति होगी, इस बात को हम लोग विश्वास दिला के जाते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। बाकी ठीक है, काफी रात हो गए, ठीक है। और विस्थापन क्षेत्र में पता नहीं हमरो बड़ा अंदर से हमारे बहुत गुस्सा झलके है। हमारा 2 मिनट क्या करे, लेकिन हम 10 मिनट कह के पार भइल, हमें पता नहीं चलेगा कि बड़ी बढ़िया से कोट्टा में बोल देना कुछ। हाँ गो कोट्टा में बढ़िया से बोल देना, तब तक हिंदी से बोल कोट्टा में बढ़िया से। हाँ, अच्छा। ना सब तो कह लिए
सभी बोलल थी लेकिन कारो निकाल दे हमनी तो बहुत